हेलो स्टूडेंट्स, बेटे फंक्शंस को ही कंटिन्यू करते हैं आगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का लेक्चर, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन का ग्राफ बना के हम चेक करेंगे फंक्शन है या नहीं है। तो पहला फंक्शन ले रहा हूँ मैं y इक्वल्स एक्स स्क्वायर। y का मतलब है fx से। तो अब देखो ग्राफ मैंने कैसे ड्रॉ किया बेटा। x को आप 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। x को 1 लोगे y 1 आएगा। ये पॉइंट्स ले रखे हैं मैंने। x को 2 लेंगे y 4 आएगा। अब नेगेटिव पॉइंट्स, x को -1 लोगे y 1 आएगा। x को -2 लेंगे y आएगा आपका 4। तो ये पॉइंट्स मैंने ड्रॉ कर दिए। तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला। अब हम चेक करेंगे इसको फंक्शन है या नहीं। तो एक टेस्ट यूज़ करते हैं बेटा, वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या बोलते हैं उस टेस्ट को? वर्टिकल लाइन टेस्ट। इस ग्राफ के ऊपर आप वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। देखो जैसे जो पॉइंट से मैंने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की, तो वर्टिकल लाइन ग्राफ को हर बार एक ही पॉइंट पर कट कर रही है। मतलब फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? कोई भी x लो, आपको उसके लिए एक y की वैल्यू मिलेगी। तो वर्टिकल लाइन हर बार एक ही पॉइंट पर कट कर रही है। तो ये ग्राफिकली आपका क्या बनेगा? फंक्शन। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन। सेकेंड केस, y स्क्वायर इक्वल्स टू x। इस बार y स्क्वायर इक्वल है x के। तो ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करो। इस बार वैल्यूज़ आप पुट करो बेटा y की। y की वैल्यूज़ पुट करो, x अपने आप आ जाएगा। जब आप y को 0 पुट करेंगे x भी 0, y को 1 पुट करेंगे x 1, y को 2 पुट करेंगे आप तो x की वैल्यू आएगी 4। ऐसे ही नीचे आएंगी नेगेटिव वैल्यूज़। y को -1 लोगे x 1 आएगा। y को -2 लोगे x की वैल्यू 4 आएगी। तो ये भी एक पैराबोला बनेगा। जो ऊपर बनाया था उसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, और जो ये नीचे बना है बेटा इसको बोलेंगे आप राइट हैंडेड पैराबोला। ये आपका बनेगा राइट हैंडेड। तो अब इसके ऊपर भी वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। तो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दो। तो इस केस में लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, 2 पॉइंट्स को कट कर रही है। तो ये फंक्शन नहीं बनेगा। फंक्शन की डेफिनेशन से ये था कि एक ही पॉइंट को पास करे या कट करे, लेकिन ये लाइंस 2 पॉइंट्स को कट करेंगी बेटा। आगे भी आप कोई लाइन लोगे वो भी 2 पॉइंट को ही कट करेगी। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट से ये वाला ग्राफ फंक्शन नहीं बना रहा। दिस इज़ नॉट ए फंक्शन। अब कुछ डेफिनेशंस लेता हूँ और डोमेन रेंज के क्वेश्चंस। अगली जो बात आती है बेटा, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। क्या है नेक्स्ट टाइप? रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन होता था p/q फॉर्म। तो एक फंक्शन लूँगा मैं, fx लिख लो या y, किस फॉर्म का होना चाहिए? 1/x। उसको हम बोलेंगे रैशनल फंक्शन। तो इसका डोमेन क्या होगा बेटा? डेनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो डेनोमिनेटर में 0 छोड़कर कोई भी रियल नंबर ले सकते हो आप। तो क्या बनेगा डोमेन? R मीन्स ऑल रियल नंबर्स। -0 का मतलब एक्सेप्ट 0। सारे रियल नंबर्स ले सकते हो 0 को छोड़कर। ये इसकी डोमेन। सेकंड आ रहा है स्क्वायर रूट फंक्शन। fx होगा स्क्वायर रूट ऑफ x। बेटे रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है और 0 आ सकता है। तो क्या बनेगी इसकी डोमेन? क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स और 0 भी आ सकता है। नेगेटिव नहीं आना चाहिए रूट में, वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो डोमेन क्या होता है? बेसिकली रेस्ट्रिक्टेड वैल्यूज अलाउड एज इनपुट।
जो हम इनपुट के अंदर रेस्ट्रिक्टेड वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, बेटा सारे नहीं कर सकते हर केस में, जो जो वैल्यूज़ इनपुट में हम पुट कर सकते हैं रेस्ट्रिक्टेड वैल्यूज़, उनको बोला गया है डोमेन। डोमेन होती है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड वैल्यूज़, जो इनपुट के अंदर आप रेस्ट्रिक्टेड वैल्यूज़ डालोगे उनको बोलेंगे डोमेन। इनपुट एग्जाम्पल लिया एक, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन। आपको फंक्शन दिया है एफ एक्स 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका डोमेन निकालना है। तो बेटा डोमेन देखो रैशनल फंक्शन है, तो मैंने क्या बोला था, डेनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। डेनोमिनेटर क्या है इस केस में, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना लो, x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो -2 और एक 2, ये नहीं होने चाहिए। तो डोमेन क्या आएगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 + 2, दिस इज डोमेन। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा रेंज।